मतलब ये पहला ही मौका है जो गांव के इतिहास में पहली बार सरकारी नौकरी लग रहे हैं। मतलब खारिया गांव में प्रथम बार आप सर्विस लगे हैं, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बात करें तो मतलब 12th पहली बार किसी 12th लड़की को पापा ने मेरी बहन को पढ़ाया है। अच्छा को सर बात करूं तो मेरी सफलता का श्रेय सबसे पहले मेरे माता पिता, गुरुजन और भगवान और सारे जो शुभ चिंतकों को जाता है। तो कि एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, एवरीथिंग इज नॉट इजी व्हेन यू आर लेजी। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि आने वाली पीढ़ी में मैं कई 1 या 2 बच्चों का भी भविष्य सुधार सकूँ, ऐसा मेरा सपना रहेगा। दोस्तों नमस्कार, जसना संदेश पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम जो रिट में राजस्थान में 5वें स्थान पर टॉप किए हुए एक कामयाब स्टूडेंट से बात करेंगे। इनका सफ़र कैसा रहा और किस प्रकार ये इस कामयाबी पर पहुँचे, आओ हम इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आपका पूरा नाम और पता और कहाँ से हो आप? मेरा नाम ओम प्रकाश जाट, सन ऑफ चंपाराम जी जाट, ग्राम खारिया और हाँ पंचायत हनुमान नगर, तहसील व जिला नागौर। जी जी सर। तो आपने जो रिट की परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया और कैसे आपने इस कामयाबी के मुकाम पर पहुंचे, उसके संबंध में 2 शब्द बताएंगे। मैं और मेरी बहन ने इस रिट 2021 लेवल प्रथम में 150 में से 143 अंक प्राप्त करके ऑल ओवर राजस्थान में 5वीं रैंक हासिल की है। 5वीं रैंक हासिल। और आपकी बहन ने भी 5वीं रैंक हासिल की? जी सर, मेरे और मेरी बहन के समान अंक है, दोनों एक समान है। हाँ। तो आपने जो स्कूल है शुरू से कहाँ से पढ़ी, कैसे आपके कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ था? देखो सर, बात करूं तो मेरी सफलता का श्रेय सबसे पहले मेरे माता पिता, गुरुजन और भगवान और सारे जो शुभ चिंतकों को जाता है। और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो इसी खारिया गांव की जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम खारिया में हुई है। और आप कब तक यहाँ खारिया में पढ़े थे कि कौन सी क्लास तक, उसके बाद कहाँ अपनी स्टडी की? जी सर, खारिया में शुरुआती पहली और दूसरी कक्षा राजेंद्र प्रसाद जी गुरुजी थे, उनसे हुई है खारिया स्कूल में। और दूसरी के बाद में जैसे मेरे 2005 की बात है, मम्मी जी एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद में मतलब मैंने 2 क्लास जंप करके और सीधा 4th क्लास में बहन के साथ में रोड़ा नोखा में वहाँ स्टडी जारी की। वहाँ कौन से स्कूल में स्टडी की? वहाँ जसवंत हैप्पी स्कूल थी, ऐसे अच्छा। करके नाम। तो वहाँ कब तक पढ़े थे? वहाँ 4th और 5वीं पढ़ी। उसके बाद में यहाँ हनुमान नगर स्कूल जो हमारे पास में उच्च प्राथमिक स्कूल वही लगती थी, और वहाँ पे 6ठी 7वीं 8वीं की शिक्षा पूरी की थी। वहाँ पे हमें टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला। यदि मैं उन टीचर्स का नाम लूँ तो राधे श्याम जी शर्मा जी, हनुमान जी बिश्नोई जी और लीलाधर जी शर्मा जी द्वारा बहुत प्रोटेक्ट किया गया। वो हमें मतलब जल्दी छुट्टी कर देते थे, और हम लेट जाते थे तो भी कोई पनिश नहीं देते थे, बोलते थे भाई आप 4-5 किलोमीटर चल के और आते हो, यही बड़ी बात है। हमें बहुत प्रोत्साहित किया गया उनके द्वारा। तो आप घर पे रह करके कितनी स्टडी करते थे? देखो सर, मेरे घर पे थोड़ी परिस्थिति ठीक नहीं थी, दादाजी की तबीयत कंटिन्यू जैसे मैंने तैयारी की उसी के साथ में उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। तो भी मैं जैसे भी है मेरा एक, हम दोनों क्या बहन भाई मिल बांट कर काम करके वो पूरा टारगेट बांधते थे भाई 6-7 घंटे डेली निकालना है। तो 6-7 घंटे डेली निकालते थे। और दादाजी थोड़े माइंडली डिस्टर्ब थे, तो उनके पास में बैठ के ही हम साथ में ही किताबें लेकर साथ में पढ़ाई जारी रखा करते थे। मतलब सर वो पूरा था कि मोटिवेशन सामने था कि पापा इतनी मेहनत करके और हम लोगों को पढ़ाया। वो रात भर दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो वो रात भर जगे रहते थे, फिर भी सुबह हमारे सामने मुस्कुराते थे। तो हम सोचते थे भाई वो इतना स्ट्रगल करके और फिर भी मुस्कुराते हैं, तो हमारे तो केवल बैठ कर पढ़ने का ही काम है, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। तो लगभग कितनी स्टडी रहती थी घर पे आप स्कूल के अलावा? देखो सर, यदि मैं स्कूल के टाइम की बात करूं तो स्कूल टाइम में तो इतना ज़्यादा कोई नॉलेज था नहीं, तो ठीक है कभी 2 घंटे 1 घंटे पढ़ लेते थे, जैसा टीचर्स बताते थे वही रहता था। मैं रीट की बात करूं तो ये कंटिन्यू 1.5-2 साल की तैयारी थी, और उसमें 5 से 7 घंटे एवरेज निकालते थे। हालांकि कभी तो 2 दिन कंटिन्यू पढ़ाई नहीं होती थी, और एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले जैसे दादाजी एक्सपायर हो गए तो कंटिन्यू 2-2.5 महीने पढ़ाई भी छूट गई थी। लेकिन हमारी जो नज़र थी वो लक्ष्य पर फिक्स थी। और बिल्कुल जैसे आपने लक्ष्य कब निर्धारित कर लिया कि मेरे को तो इस मंजिल पर पहुंचना है,
किस तरीके से आपने ये टारगेट अचीवमेंट किया और किस दिशा निर्देश के अनुसार आपने ये लक्ष्य लिया कि मेरे को तो इसी स्थान पर पहुंचना है? देखो सर, मैं जब 2015 में 12th की तो मैंने ई मित्र की दुकान खोल ली थी और पढ़ाई से दूर चला गया था, मगर किस्मत या बदकिस्मती कहूँ या किस्मती कहूँ तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और फिर वो दुकान बंद हो गई थी। फिर एक रामदयाल जी मांझू जो फिलहाल RS है वो मिले थे जयपुर में, ऑपरेशन करवाने जा रहा था। तब उन्होंने कहा था मैं फ़िलहाल तो RS की तैयारी कर रहा हूँ, वो भी उस वक्त टीचर थे। तो उन्होंने बताया तेरे भाई अब यदि पढ़ाई करनी है तो पहले VSTC कर ले। तो फिर मैंने 2016 to 18 VSTC की, साथ में प्राइवेट स्कूलों में कहीं पढ़ाया, छोटा मोटा जॉब किया, यहाँ नरेगा भी ज्वाइन की, और कुल मिलाकर यही था कि आने वाली रीट भर्ती में सफलता प्राप्त करनी है। तो आपकी जो 10th और 11 12 की कितने परसेंटेज थे? मेरे सर ज़्यादा 10th और 12th में, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार इतना कोई मार्गदर्शन भी था नहीं, तो 62 मेरे 10th में है और 12th में 77.20 कॉमर्स से हैं। कॉमर्स से। और उसके बाद जो आपने रीट की तैयारी की वो कहाँ पे की थी लास्ट में? सर रीट की बात करूं तो मैंने रीट की जो शुरुआती 2 महीने हैं वो भाटिया आश्रम सूरतगढ़ से स्टार्ट की, और भाटिया आश्रम के जो दिशा निर्देश थे उनके अनुसार ही तैयारी मैंने शुरू की। फिर वहाँ कंटिन्यू रह नहीं पाए क्योंकि घर की स्थिति ऐसी थी नहीं कि कंटिन्यू साल 1.5 साल वहाँ रह जाए, तो हम दोनों बहन भाई वहाँ से घर आ गए। लेकिन वहीं भाटिया जी के दिशा निर्देश थे उनको कंटिन्यू रखा, और जो बिना दबाव के और खुद स्वयं स्वाध्याय का उनका जो सिद्धांत था वो लागू करके डेली शेड्यूल और टाइम टेबल बना के घर पे ही दोनों ने एक साथ में एक ही किताबों से तैयारी की। और साथ में ऑनलाइन जो शिक्षा है, डिजिटल इंडिया जो मोदी जी का सपना है, उनके अनुसार जो अभी लॉकडाउन में मतलब ऑनलाइन फ्री बहुत यूट्यूब पे क्लासेज मिलती थी। जैसे एक नीलकंठ एजुकेशन थी, CDP पढ़ाते थे, और एक ये धीर सिंह जी धाबई सर थे, उनसे ऑनलाइन हेल्प ली। ये सर ऑनलाइन और यूट्यूब से सारा लिया था। तो आपने यूट्यूब से और गुरुजनों के अपने टारगेट अचीवमेंट करने के लिए अब आपने जो राजस्थान में 5वां लेवल जो टॉप किया है, तो अब आपका आगे का क्या लक्ष्य है? किस तरीके से आप आगे की तैयारी करेगी? देखो सर, ऐसे बताते हैं कि लक्ष्य प्राप्त करने से पहले ज़्यादा शेयर नहीं करने चाहिए। तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि इस मुकाम पर पहुंचूं जहां माता पिता और बुज़ुर्गों का और गांव का, ज़िले का, राज्य का, देश का नाम हो, और मैं अपने लोगों के लिए लोगों से जुड़ के कोई ऐसी सर्विस में जाऊं ताकि लोगों से जुड़ के और उन लोगों की हेल्प कर सकूं। मेरे जैसे जो लोग थे, जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी जो जिनको मतलब इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जैसे मेरे को, तो मैं ऐसे सोचता हूं कि आने वाली पीढ़ी में मैं कई 1 या 2 बच्चों का भी भविष्य सुधार सकूं, ऐसा मेरा सपना रहेगा। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसके रूप में आप संदेश के रूप में क्या बताएंगे कि आने वाले पीढ़ी में किस प्रकार से स्टडी करनी चाहिए और किस प्रकार आज कंपटीशन युग में आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? देखो सर, बात करें कंपटीशन की तो हाँ, आज का कंपटीशन हार्ड भी है और बहुत इजी भी है। दोनों ही है, सही दोनों ही है। यदि बात करें पढ़ने वालों की तो लोग बाहर रहते हैं, लेकिन वो पैसों का मिसयूज़ करके या फिर ऑनलाइन जैसे मोबाइल्स वगैरह या लैपटॉप वगैरह हैं तो उनका सही यूज़ नहीं करके बहुत सारे आधे एस्पिरेंट्स है वो गलत रास्ते पर भी है। लेकिन पढ़ने वाले भी बहुत हो गए, क्यों सोर्सेज बहुत मिल गए। जैसे हमने घर पे पढ़ाई कर ली तो ऐसे सोर्सेज और साधन भी बहुत मिल गए। तो मैं आने वाली पीढ़ी से यही आह्वान करता हूं कि आप खुद पर विश्वास रखो और जो भी कंटिन्यू मेहनत करते रहो। एक बार या 2 बार असफल हो जाओ तो निराश होकर मत बैठो, और फिर से उन असफलता की जो कमियां रही हैं उनका पूरा विश्लेषण करके और फिर से उन कमियों के ध्यान रखते हुए आगे आप कंटिन्यू तैयारी करो। एक इंग्लिश का कोर्स मैं आपके साथ में शेयर करूं तो कि एवरीथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर बिजी, एवरीथिंग इज़ नॉट ईजी व्हेन यू आर लेजीनेस कभी नहीं लानी है। कंटिन्यू हमेशा अपने जो पैर है वो ज़मीन पर रख के और नज़र आसमान पर होनी चाहिए, और कंटिन्यू यदि माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके और एक भगवान की श्रद्धा रख के यदि कंटिन्यू तैयारी करे तो कोई भी जो लक्ष्य हैं वो बड़ा नहीं है, बिल्कुल आसानी से हर कोई प्राप्त कर सकता है। तो आपने ये जो कंपटीशन किया प्रथम बार भी अचीवमेंट किया या आगे भी दूसरे कंपटीशन भी और फाइट किए थे? मैंने 1-2 LTC वगैरह में कंपटीशन मुझे फेलियर मिली हैं, और हालांकि मैं जो सीटेट है उसमें मेरे बढ़िया नंबर 117 नंबर थे, और ये मेरा रीट का पहला ही कंपटीशन था, और पहले कंपटीशन में बढ़िया मुझे बुजुर्गों के आशीर्वाद से बढ़िया सफलता मिली है।
तो दोस्तों, आपने जो सामने देख रहे हैं किस प्रकार के इस रेगिस्तान में खिलते हुए फूल नज़र आ रहे हैं, जो एक बार अपनी पढ़ाई छोड़ करके व्यापार जगत में गए और उसी स्थान से ठोकर खा करके फिर भगवान ने वहाँ नहीं चाहा था और इसी स्थान पर आज पहुँचने के लिए विशेष परिस्थिति होने के भी कारण फिर भी अपना लक्ष्य एक ही था कि अपनी पढ़ाई करनी है और अपने माँ बाप की खुशी दे करके और उस मुकाम पर पहुँचे। और बहन भाई दोनों ने एक साथ रह करके और कोई ज़्यादा कोचिंग भी ज्वाइन नहीं की थी, घर पे स्टडी करके और जो मोदी जी के फ्री जो चल रहे हैं यूट्यूब पर जो भी अकाउंट, उसके माध्यम से इन्होंने पढ़ाई करके और दिन रात एक करके घर की स्टडी करके और लक्ष्य पर पहुंच गए। और अभी भी इनकी जो खास अभी भी लक्ष्य हैं कि आप हर प्रकार के हम ऐसे मेरे जैसे बच्चों को आगे आने भविष्य में तैयार करें और आज के युवाओं को इस मोबाइल से दूर रह करके और अपनी नज़र हैं वो आसमान में रखा करके और पैर ज़मीन पर रख करके एक लक्ष्य लेकर के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपको हर मुकाम मिल जाएगा। कोई मुकाम ऐसा नहीं है, हर प्रकार का मुकाम आप लक्ष्य लोगे तो भगवान और गुरुजन और सभी का सहयोग और आशीर्वाद ज़रूर रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जसनाथ संदेश यूट्यूब चैनल पे सभी दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर इससे शिक्षा लेनी चाहिए, इनसे ज़रूर राह लेनी चाहिए और आप भी एक मुकाम तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। सिर्फ आपका लक्ष्य मजबूत होना चाहिए, इरादे मजबूत होने चाहिए, तो आप ज़रूर पहुंचेंगे। राम राम सा नमस्कार। ये ओम प्रकाश जी के पापा जी हैं, तो अपना नाम बताएंगे और ओम प्रकाश को किस प्रकार आपने सहयोग किया ताकि आज इस मुकाम पर पहुंचे। साहब कोई मेरा नाम तो चंपाराम है जी, गांव खादिया है। और मैं तो ज़्यादा की कौन आई मेहनत करो भाई, और उपाय की है नहीं, गरीबी स्थिति ही ठीक है। जी को बचाने में ले जाऊँ तो आने भी साथ साथ ले गए, फिर बाद में टाइम पास करी गाड़ी याड़ी मजूरी और कोई ज़्यादा ही कौन सही भी टाइम पास कर बस अनपढ़ है मैं, क्यों पढ़ो भाई और क्या उपाय। बिल्कुल सर, मतलब गांव में पहली बार मैं पढ़ाया बहन भाइयों को और मतलब ये पहला ही मौका है जो गांव के इतिहास में पहली बार सरकारी नौकरी लग रहे हैं। मतलब खारिया गांव में प्रथम बार आप सर्विस लगे हैं, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बात करें तो मतलब 12th पहली बार किसी 12th लड़की को पापा ने मेरी बहन को पढ़ाया। अच्छा। मतलब ये पहला ही मौका है जो गांव के इतिहास में पहली बार सरकारी नौकरी लग रहे हैं। मतलब खारिया गांव में प्रथम बार आप सर्विस लगे हैं, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बात करें तो मतलब 12th पहली बार किसी 12th लड़की को पापा ने मेरी बहन को पढ़ाया। अच्छा, पूरे गांव के अंदर ये पूरा, तो मतलब पापा भगवान से बढ़कर मेरे लिए पापा। बिल्कुल। तो आप लड़कियों को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, इसके संबंध में दो शब्द बताए तो। अभी आजकल लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं कि भाई अच्छा नहीं, लड़की सुख पावे और लड़के मेहनत करने वाली लड़की ने पढ़ा होनी भी चाहिए गाँव में आई। तो आप ये जब घर में रहते तो कितने घंटे ये पढ़ाई करते थे, किस तरीके से? तो 12-13 घंटा पूरी स्टडी करता है। तो काम भी हो तो हाँ, घर को काम भी संभालता, बिल्कुल कि विशेष परिस्थिति में रह कर भी ये बहुत बड़े मुकाम पर। अब आप कैसे महसूस कर रहे हो? बहुत खुश नज़र आ रहे हो कि भाई बहुत खुशी है, मतलब आपका इधर भी माँ को नहीं बजाओ मतलब बच्चे बहुत ही जो जल मारो भी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर चंपालाल जी ने इस प्रकार से अपने पूरे गांव का और ज़िले का नाम रोशन किया। इस पूरे गांव में ये भाई बहन दोनों एक ही स्थान पर प्राप्त करें, जो रिट की परीक्षा में राजस्थान का 5वां स्थान प्राप्त किया। तो इनका पूरा श्रेय माता पिता को और गुरुजनों को और श्री गुरु महाराज को रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सबको संदेश है कि ज़रूर बच्चों को पढ़ाएं और उसे ध्यान रख के पढ़ाएं कि आपका बच्चा किस ओर जा रहा है, क्या कैसा लक्ष्य है। बहुत सुंदर चंपालाल जी। राम राम।